यही तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हम सभी लोग ये किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से नहीं कर रहे हैं। नो डाउट हम पॉलिटिक्स को समझते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट रहते हैं और सभी को रहना चाहिए। इसमें प्रोमिनेंट सरपंचेस हैं जिनका अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है, 3 बार पंचायती इलेक्शनों में जीते हैं और अपने अपनी पंचायत हल्के को बड़े रिमार्केबल तरीके से चला रहे हैं। जैसे मोहन सिंह जी हैं हमारे बड़े भाई, 3 बार एक ही पंचायत हल्के से सरपंच हैं। साथ में अपने सतपाल जी सरपंच हैं, नसीब जी हैं, इन्होंने भी 3 बार इलेक्शन जीता है। हमारे भोली सिंह जी हैं सार पंचायत के, इन्होंने भी बार 3 बार इलेक्शन जीता और अब भी सरपंच हैं। हमारे साथ में बैठे हुए साहब सिंह जी पंच थे, अभिनव भी सरपंच हैं और एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर भी हैं। हमेशा लोगों के मसाइल को और आज के निज़ाम को समझ के अपने तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं हर जगह। फिर हमारे विजय सिंह जी हैं, एक बड़े लीडिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं। पीछे बैठे अपने राय कुमार जी हैं, लीडिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं। और श्री रघुवीर सिंह जी जिनका एक बड़ा सोशल लाइफ है। तो हम सभी लोग जहाँ जो आज चल रहा है कि टोल प्लाजा के इशू को लेके जो किसी एक वर्ग के नौजवानों ने उस पर प्रोटेस्ट किया डेमोक्रेटिकली कि ये इलीगल प्रोसेस है और जब रोड नहीं तो फिर टोल कैसा। और हम सभी लोग इससे अवगत हैं कि जहां हम 2 घंटे में जम्मू पहुंचते थे, 1.5 घंटे में पहुंचते हैं, 5 घंटे के बाद गाड़ियां पहुंच रही हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं। स्पेशली विद द पीपल ऑफ दिस यूटी एंड द इंटायर इंडिया से जो श्रद्धालु स्टेट में आते हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो हम ये मुख्य में ये कहना चाहते हैं कि ये जो उनकी डिमांड थी, एक राइट है कि कोई अपने खुले दिमाग से सोच के राइट ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो जलसा जुलूस और अपने हकों के लिए बोल सकता है। उन्होंने पीसफुल आंदोलन किया, बजाय इसके कि उनकी बात को इम्प्लीमेंट किया जाता उनको जेल में डाल दिया। हम जहां जो उनका इशू था उसको जस्टिफाइड ठहराते हैं और जो उनको उठा के जेल में फेंक दिया है, बंद किया है, उसको हम अनजस्टिफाइड कहलाते हैं। तो उनकी सपोर्ट में हम पॉलिटिकली नहीं, अलग अलग शोबों में से जितने भी थिंक टैंक ऑफ द सोसाइटी हैं जिनका सोशल एक्सपीरियंस रहा है, हम ये कहना चाहते हैं सारे आवाम से भी कि हर कोई किसी न किसी पार्टी में है और ये वक्त है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ये जो मसला है इसके लिए सभी एक हो जाए। और लोकराज में ये प्रोविजन होता है, सबको अधिकार होता है कि वो कहीं भी कोई बात गलत होती है, लोगों के खिलाफ जाती है तो लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये फंडामेंटल लोगों का राइट है। और जो भी इसमें अनदेखी की गई, जो बिला वजह का लोगों से ये टोल वसूल कर रहे थे, लोग नहीं बोल रहे थे। और वातावरण जहाँ का ये बन गया है, जब से यूटी बनी है और जिस तरीके से सरकार का रिप्रेशन है, जिस तरीके से लोगों को उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लोग बोलते ही कम है। मैक्सिमम हमने लीडरों को देखा थोड़े थोड़े से लोग बोलते हैं, बाकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग अभी बोलना बंद कर दिया। अभी लोग खुले मन से बाहर निकले हैं और बेसिकली हमसे कहना चाहते हैं कि जे राजपूत सभा के युवा राजपूत सभा के नौजवानों ने इनिशिएटिव लिया, आज वो अंदर हैं तो सबको तकलीफ है। और कि हम जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर एक कंट्री था, महाराजा साहब ने, गुलाब सिंह साहब ने कि ये जरखरीद है और स्लोली इसको आहिस्ता आहिस्ता करके झूठी बना दिया। हमारे तमाम किस्म के नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें रेत, बजरी, कंकर, हमारे फॉरेस्ट, हमारे नदियां, नाले और हिमालय की गोद में हम रहते हैं, फुटस्टेप्स ऑफ द हिमालयन रीजन, इतना धर्म भ्रम कर दिया है सब कुछ कि सारी जनता परेशान है। और लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि लोगों के इमोशन के साथ नहीं खेलना चाहिए।
हम आज जात बरादरी और धर्म के नाम पर, देखो सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं और लोग जुड़े हुए हैं। नो डाउट हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन आज भी माइंड सेट वही है और सरकारें जी चला रही हैं। आज जात बरादरियों से ऊपर तो कोई उठ नहीं रहा है, अपने ग्रुपिज्म से तो कोई ऊपर उठ नहीं रहा है। तो हमारे सोसाइटी का फ्यूचर क्या है, जहां रोजगार नहीं है, जहां महंगाई क्लाइमैक्स पे पहुंच रही है, जहां किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता। तो इसलिए थोड़ी जंग आज़ादी लड़ी गई थी कि लोग अपने हक की बात रखेंगे तो उनको उठा के जेल में फेंक देंगे। ये कभी नहीं होगा। डेमोक्रेसी जिंदा रहना चाहिए, संविधान का उसकी तोड़ मोड़ नहीं होनी चाहिए, और लोग राज में लोग सबसे बड़े होते हैं और लोगों की बात नहीं माननी। और इतना कैस्टिक एटमॉस्फेयर कर दिया है सारी ड्यूटी में, सभी जनता परेशान। एक दो इश्यूज लेके जो पनप रहे हैं लोग, कहां आज नेता हमारे जिनके पास पावर होती है? पावर का मतलब होता है श्रवण कुमार की तरह जनता को कंधों पे बिठाना। अब आज पावर का सहारा लेके जनता को ये अपने जूतों पे बिठाएंगे तो ये कभी नहीं हो सके। हम डेमोक्रेसी आपके माध्यम से लोगों तक, उठवा के अवाम तक, जम्मू कश्मीर के अवाम तक जो हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं, वो एक ही संदेश है कि आंदोलन कोई भी करे, किसी भी कोने से हो, जिसमें लोगों के हकों की आवाज़ हो, उसे हमें सब कुछ भूलकर, जात बरादरी पार्टी, उसका हमें समर्थन करना चाहिए और जोर शोर से इसमें हिस्सा लेना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जो युवा रायपुर सभा ने एक इनिशिएटिव लिया है, मैंने कल भी कहा था कि देर आए दुरुस्त आए, उसका हम पूरा समर्थन करते हैं और लोगों से हम अपील करेंगे कि सब कुछ भूलकर, पार्टियां, संगठन, इवन की जात बरातियां भूल के इस मकसद को कि जो टोल प्लाजा है, ये तो इमीडिएट बात है कि टोल प्लाजा जहाँ ख़त्म होना चाहिए, यूटी में तो कहीं है नहीं। किसी भी स्टेट में किसी भी यूटी में कंट्री के अंदर टोल प्लाजा नहीं है। स्टेटों के अंदर जरूर टोल प्लाजा है, लेकिन यूटी के अंदर कहीं भी नहीं। चंडीगढ़ जाइए, दिल्ली जाइए, कहीं भी जाइए, यूटी में कहीं टोल प्लाजा नहीं है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी स्टेट है यूटी बनाई है जिसको उसका लूटने का जो प्रयास किया जा रहा है, और हमें 2019 से लगातार लूटा ही जा रहा है। तो इसलिए इसमें हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और दूसरा, जो हम कह रहे हैं कि उनको छोड़ा जाना चाहिए, उनको छोड़ा तो अनकंडीशनल छोड़ा जाना चाहिए। छोड़ा क्या जाना चाहिए? वो तो आज जमानत तो देंगे, छोड़ जाएंगे। क्यों? जनता जनार्दन है। जनता जिस दिन सड़कों पे उतर जाती है, बड़ी पार्टियों का, बड़ी सरकारों का भूत नीचे उतर जाता है। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि वो मैदान में आए और इतना बढ़ चढ़ इसमें हिस्सा लें, ताकि जो हमारे अधिकार जो हैं वो छीने जा रहे हैं। इसके आगे बहुत स्टेप है। आज भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे अधिकार थे, बेसिक अधिकार थे, जो हमारी नौकरियों के अधिकार थे, हमारी ज़मीनों के अधिकार थे, जो हमारे और अधिकार थे, जो हम इस जम्मू कश्मीर को बचा के रखे हुए थे, आज वो हमारे एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। और गरीब जनता जो है, जम्मू कश्मीर का आवाम जो है, आज उनको महसूस हो रहा है कि 370 और 35 टूटने के फ़ायदे हमें कितने, जो बीजेपी हमें गिनाती थी। इसलिए उस बात को भी समझने की ज़रूरत है और इमीडिएट लोगों ने इस मसले को हल करवा के आगे के लिए आंदोलन के तैयार रहना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी पूरी फुल स्टेट भी बन सके, तो हमारे जो अधिकार हैं वो भी बहाल हो सके। उनके लिए हम तैयार रहना चाहिए। मैं ज़्यादा ना कहता हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सभी सरपंच और अलग अलग पंचायतों से आए हुए हमारे जितने भी मौजूद लोग हैं, उनका एक ही मकसद है कि आज जो जम्मू के डोगरों ने ये बीड़ा उठाया, ये जम्मू के डोगरों की
नहीं, ये पूरे जम्मू कश्मीर की एक आवाज़ है और जम्मू के लोगों की एक आवाज़ है कि जिससे जो उनको तकलीफ़ हो रही है उस तकलीफ़ से निजात दिलाने के लिए युवा लोगों ने जो आज इतना संघर्ष किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनका पुरजोर समर्थन भी करते हैं। ना हम कोई पॉलिटिकल बात करेंगे, ना किसी पार्टी और पॉलिटिक्स की बात करेंगे, हम तो लोगों के हित की बात करेंगे कि अगर लोकतंत्र के अंदर लोगों की भलाई का काम कोई भी नुमाइंदा नहीं कर सकता है तो उस नुमाइंदों को नुमाइंदगी करने का कोई अधिकार नहीं होता, उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए ताकि जनता जो है वो जिता कर उनको भेजती है। आज जम्मू के अंदर दो मेंबर पार्लियामेंट जम्मू के लोगों ने जिता के भेजे, उनका क्या मकसद था? उनका फ़र्ज यही था कि जम्मू की लोगों की आवाज़ सुनी जाए और उनकी तकलीफ़ों को दूर किया जाए। आज हम देखते हैं, आप लोगों के माध्यम से हमने देखा कि वो बोलते हैं कि हमारी बात चल रही है। बात चलने का तो मकसद ही नहीं है, बात चलने का तो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनको खुद जाना चाहिए था कि महाराज मेरे लोगों को तकलीफ़ है। जैसे कि हमारे एक लीडर ने जब अरसाना कांड हुआ था तो उसने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। उसने लोगों के साथ अपने ग्राउंड पर काम किया और उसकी आज भी हम तारीफ करते हैं क्योंकि उसने उस वक्त गवर्नमेंट को नहीं देखा, उसने अपने लोगों को देखा। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके से अगर सरकार का नुमाइंदा कोई बनता है, जनता उसको बनाती है तो उसको सरकार के हितों की बात करनी चाहिए और ना कि उसको जेलों में बंद करना चाहिए। इन लड़कों का क्या कसूर था जिनको इन्होंने जेलों में बंद कर दिया है? इनको जेलों में बंद करने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जब इनकी एक डिमांड सही थी तो इनको अपनी डिमांड लेके दिल्ली से 4 दिन से इनकी बात चल रही है और माननीय एलजी साहब 4 दिन से आश्वासन दे रहे हैं। ठीक है, आप रोड पे आ जाते तो संघर्ष ही नहीं होता, आप लोगों से बात करते तो संघर्ष ही नहीं होता। अगर संघर्ष नहीं होता तो ये जेल में नहीं जाते। जब टेबल पे बैठ के बात हो रही थी तो इन्होंने सीधा बोलना था कि भी हमें 2 दिन का टाइम दे दो, आप 2 दिन वेट करो, हम आपका मसला हल कर देंगे। तो उसका मतलब होता है कि ये लोग, इतनी जनता आज रोडों पे आ रही है, कल को बच्चा रोड पे आ जाएगा, पूरी जम्मू कश्मीर के लोग अगर रोडों पे आ जाएंगे तो क्या करेंगे? सरकार मानेगी नहीं, सरकार को मानना पड़ेगा और इनको छोड़ना क्या? इनको तो जैसे हमारे साथी ने बोला कि इनको किसी शर्त पर नहीं छोड़ना है। ये तो कोई क्रिमिनल थोड़े हैं, ये समाज सेवक लोग हैं। समाज सेवकों के ऊपर कोई केस नहीं बनता, कोई FIR नहीं बनती। युवा पीढ़ी का पूरा समर्थन करते हैं और उनके लिए पूरा संघर्ष करेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि सभी लोग, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, सभी लोग इकट्ठे होकर इनका पूरा समर्थन करो और अपनी बात जो है उसके ऊपर कामयाब रहो और अपना बात मनवाओ। धन्यवाद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे से पहले साथियों ने पूरी डिटेल में बता दिया है कि आज हमारा मकसद क्या है, एजेंडा क्या है। आज का एजेंडा हमारा क्लियर है कि जो युवा राजपूत ने बीड़ा उठाया है, जो एक इशू लेके वो जनता के सामने आए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी कि जो रोड नहीं तो टोल नहीं, तो वो एक बड़े पीसफुल तरीके के साथ वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये भी नहीं, पहले तो चलो उन्होंने शुरू में जो है वो हाईवे बंद किया था, लेकिन जब उनको वहाँ से उठाया गया रात के समय, वो ना तो रोड बंद किया हुआ था, वो एक साइड में वहाँ बरगद का पेड़ था, उसके नीचे वो बड़े एक पीसफुल तरीके के साथ वो बैठे हुए थे। वो तो एक डेमोक्रेटिक वे से एक फंडामेंटल राइट है कि जनता को अगर कोई तकलीफ होती है तो वो अपनी बात सरकार के आगे रख सकता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि सरकार की तानाशाही, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे जम्मू के LG साहब हो, जिन्होंने जिस प्रकार से उनके ऊपर जुर्म और अत्याचार किया, ये लगता है कि ये सरकार एक डेमोक्रेटिक देश में हम नहीं रह रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक जो सरकारें होती हैं वो सरकार नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ऐसा जुर्म तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया था। हाँ, औरंगजेब ने, उसने जो है इस किस्म के तरह की हुकूमत की थी कि लोगों को दबाया गया, लोगों को
वो चला गया और उनके ऊपर जुर्म और अत्याचार किए गए। ये वही इतिहास जो है वो ये एलजी सरकार जो है हमारे जम्मू के डोगरों के ऊपर जो है वो दोहरा रही है। लेकिन ये एलजी साहब, ये ऐसा नहीं चलेगा। आपने बहुत जुर्म कर दिए, बहुत लोगों के साथ आपने जो है वो इनको लूटा है। आपने जिस प्रकार से लोगों को के साथ लूट मार की है, ये जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तानाशाही के साथ लोगों के ऊपर जुर्म और अत्याचार कर रहे हैं। ये लोग बड़ी देर से सहन कर रहे थे, लेकिन आज हमारा जम्मू का डोगरा जो है वो जाग चुका है और आज सड़कों पे है। आपको या तो हमारे युवा राजपूत की जो बात को मानना पड़ेगा, और जो इनको नाजायज आपने जेल में बंद करके रखा है बिना कंडीशन के, इनको जो है रिहा करना होगा, अन्यथा आपको इसका खमाजा जो है भुगतना होगा। जय हिंद, जय भारत। कॉन्फ्रेंस है तो एजेंडा थोड़े सामने है कि सरोवर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਉਠਾਈ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ तमाम ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਜਿਸਲੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਯੂਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਯੂਟੀਆਂ 'ਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਧੜੱਲੇ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਮਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਠਾਰਾ ਗਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਚੰਗਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਗ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੂਏ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕन्नै ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 47 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਦਿਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ कन्नै असें बड़ी उम्मीद की कि सानू अच्छे दिन दस्से कि अच्छे दिन आने न। वो अच्छे दिन असी दिखते जिसले तक्किए तो साढ़ा जो राजपूत युवा है या जोड़े भी संगठन वो अज सरकार के अग्गे खड़ोइए दे कि तुस साढ़े कन्नै जेह्ड़ियां नजायज़ करे दे इसी बंद करो। और अस सारे लोग जिस ग्रां चो अस इत्थै प्रैस कान्फ्रेंस देने अस अज इत्थों बैठिए सारें की अपील करने कि ये छोटा इशू नहीं है, ये साड़ी अज लोकतंत्र जोड़ा है साड़ा दबाया जाया करता है, साड़ी आवाज़ की रोकया जाया करता है। ये वास्ते असें सारे इकट्ठे हुई है तो फिर भी असें जेड़े लोग साढ़े अंदर किते बच्चे इन्हें की बाहर छड्डने की गल नहीं। मैं चाहना कि अस भी उत्थे सरोवर पर जाइए अपनियां गिरफ्तारियां देचै, किन्ने क लोग जेलां भरी लैणगे। असें इस लड़ाई की एंड तक ले जाना है ताकि इत्थे जेड़ा ਜਿਹੜੇ अंग्रेज़ों का कानून इन्होंने लागू किए हैं साढ़े पर, लोकतंत्र की मिटाने की कोशिश की है। इस आवाज़ की अस लेइए तो अपना लोकतंत्र कायम करचै और कोशिश करचै कि अस लगातार लड़िए। और जो एक इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा इशू न। इसलिए टोल प्लाजे का इशू है, अस इन्होंने बच्चों के कन्नै है, ऐसे उन्होंने लोगों के कन्नै है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनों के कन्नै है। अस ग्रां च जाके लोगों की समझा कि इस इशू वास्ते सरकार के खिलाफ लड़ना है और सरकार जितों तक जिन्ना दमन करी सकती है करे। साथियों, ऐसा है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो सरोवर टोल प्लाजा का इशू बना है, उसके लिए जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो इनिशिएटिव युवा राजपूत सभा ने लिया था, वो आज एक चिंगारी बन चुकी है और उनको खामखा उन पर FIR लॉन्च करके उनको जेलों में बंद कर दिया गया है, जो सरासर गलत है। आज पूरे जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बुरी तरह से एक हालत ख़राब हो गई है जनता की, महंगाई के मारे, बेरोज़गारी के मारे, कि इसका कोई हिसाब ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इशू है सरोवर टोल प्लाजा का, जो बच्चे गिरफ्तार किए गए हैं, अंदर किए हैं, जेलों में बंद किए हैं,
उनको जल्दी से जल्दी रिहा कर देना चाहिए और टोल प्लाजा यहाँ से शिफ्ट कर दिया चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और ये सिर्फ सरोड टोल प्लाजा की बात नहीं है, ये लखनपुर वाला भी बंद कर देना चाहिए। वहाँ कौन सी सड़कें अच्छी हैं? ये क्या तरीका है भाई? एक तो यूटी में टोल प्लाजा नहीं होता, दूसरा आप लोग जब सड़क की हालत ख़राब है, 4 से 5 घंटे जम्मू से कठुआ तक आने में लगते हो, तो जब सड़क ठीक नहीं है तो टोल किस बात का ले रहे हो आप? और मैं समझता हूँ इस चीज़ को सरकार ने समझना चाहिए। सरकार नाम की तो चीज़ जहाँ कोई है नहीं, 1% डिक्टेटरशिप है देश के यूटी के अंदर, और इसको यूटी भी बना दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ उन बच्चों को रिहा करें और टोल प्लाजे को बंद किया जाए। धन्यवाद। प्रेस की असी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ युवा राजपूत सभा ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਪਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਥ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਲੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਬਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੋੜ ਫੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ पर FIR लॉन्च की है। मेरा सिर्फ आखना एको मत है कि अगर साढ़े युवा राजपूत सभा का प्रेजिडेंट साढ़े विक्रम सिंह या राजन या आओ जेडे साथी ने उदे करना है, थोड़े अगर FIR लॉन्च हुई दी है तो तुसा मां के पुत्र हो गए ना, तो जमानत कराइए नहीं आना। तुस आखते भी रहे हैं कि अस मरिए गए लेकिन टोल प्लाजा नहीं चलते, लेकिन अगर जमानत कराई आओगे तो फिर असीं तुहानूं एक्सेप्ट नहीं करना। अज तुहाडे शाना बिछाना पूरा सहयोग करके पूरी सारे स्टेट के जो डुगर तुहाडे कन्नै न, और कोई तुसीं करवाने कोई जरूरत नहीं है। और जगह जगह प्रदर्शन होवे दिन, सारे साथी तुहाडे पिछे न। मैं एक गल आखना चाहना कि साढ़े जेडे आदरणीय साढ़े स्टेट प्रेजिडेंट न रैना साहब, क्या बात है, वो कहते हैं कि मैं दिल्ली से आर्डर लाऊंगा और उनको साथ लेके आ जाऊंगा जम्मू। क्यों आज तक के क्यों नहीं बाहर आए? वो समझने वाली बात है। आप कहते हैं कि आदरणीय हमारे जो मंत्री हमारे अमित शाह जी, उनका एक फरमान होता है, जब उन्होंने फरमान दिया तो इसे लागू होना चाहिए था, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? क्यों लोगों को सड़क पर आना पड़ा? कई लोगों ने ये भी कहा कि वो क्रेडिट लेने के लिए चले हैं। अरे कौन सा क्रेडिट है? अगर आपने एक फरमान जारी कर दिया है कि 370 तोड़नी है, तो टूट गई। अभी आपने ये टोल प्लाजा के लिए इतना लोगों को दरबदर कर दिया। और दूसरी बात कहूँ मैं कि आपने जो तनाव वाला पुल है, अरे भाई अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध लग गया तो आप तो बीच में फंसे रहेंगे। किसी बड़े इंजीनियर से बात करनी चाहिए थी। हालांकि मैं DC साहब से बात की कि पुल का टूटना आपके जो लोग नारे लगा रहे हैं वो आपका कसूर नहीं है। जो लोग बीच में से जा रहे हैं, अगर कुछ हो गया, मिसहैपनिंग होगी तो आप जिम्मेवार होंगे। तो उन्होंने कहा लोग मानते नहीं। मैं समझता हूँ कि छोटे मोटे कंट्रैक्टर जो बड़े बड़े हमारे जहाँ बैठे हुए हैं, वो अगर चाहे तो एक दिन में पुल खड़ा कर सकते हैं। क्या परेशानी है? आर्मी के हवाले कर दे, बनता क्यों नहीं क्या पुल से चलता? और वो पैदल चलने के लिए आदरणीय मंत्री साहब हमारे सेंट्रल मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप जिम्मेवारी लीजिए, पुल पर गुजरना है, जाना है। व्यापार मंडल वाले कह रहे थे कि हमें पैदल चलने दीजिए, बोलते नहीं आप जिम्मेवारी लीजिए। ये कौन सा तरीका है? जबकि लोगों ने आपको बनाया है, आपको वोट दिए हैं, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। कहाँ से जाएंगे लोग? पूरे बॉर्डर पर चक्कर लगा के भी जाते हैं। तो मेरा कहने का नटशल यही बात है कि जो रोड नहीं तो टोल नहीं। किस बात का टोल देना आपको? ड्यूटी बनाइए तो ड्यूटी में तो होता ही नहीं। इसी के साथ साथ बढ़िया समस्या है। और मैं सभी युवा जो है राजपूत सभा के दूसरे भी लोग जो वहाँ अरेस्ट हुए हैं, मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर जमानत करके बाहर आए तो हम आपके साथ नहीं हैं। जमानत नहीं होनी चाहिए। केस किस बात का है बताएं ना। कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई वायलेंस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इससे ज़्यादा क्या कहूँगा? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज तक चल रहा है, जैसे आप छोटे छोटे काम लीजिए, सेक्टेड में होते नहीं, राशन कार्ड नहीं बनते, वो वृद्ध आश्रम जो चलाए, अब ओल्ड एज पेंशन की बात करते हैं, वो मिलती नहीं लोगों को। लोग हमारी जान खाते हैं, सरपंच जी पेंशन नहीं आई, क्या करिए? दसो ना, आप जवाब दीजिए। आपकी
आप सोचें। तो मैं एक बार फिर अपने साथियों की तरफ से सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और पूरा सहयोग करते हैं हम। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।